सोचो अगर मैं आपसे कहूं कि आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगा सकते हो सिर्फ बाय इन्वेस्टिंग 285 रुपीज़, तो क्या आप मानोगे? आज मैं आपको एक ऐसा ही कंसेप्ट समझाने वाली हूं जो बिगनर्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है, दैट इज ETF इन्वेस्टिंग। हेलो दोस्तों, मैं हूं सी अंकिता खंडेलवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं अपनी खुद की रिसर्च करती हूं और उसे सिंपल लैंग्वेज में आप तक शेयर करती हूं। अगर आप ETF के बारे में बिल्कुल बिगनर हो, आपके पास जीरो नॉलेज है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस पूरे फ्री कोर्स में हम डिटेल में समझेंगे ETF क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे बाय करें, कैसे सेल करें, म्यूचुअल फंड और ETF में क्या डिफरेंस है, टाइप्स ऑफ ETF, बेस्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी, एक्सपेंस रेशो, ट्रैकिंग एरर, AUM, वॉल्यूम, कंपाउंडिंग कैसे होती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो सिर्फ फाउंडेशन के लिए होगी, एक तरीके से बेस बिल्डिंग होगी, क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर हो जाएगा तभी आप इन्वेस्टिंग से पैसा कमाओगे। सबसे पहले ETF क्या होता है? ETF की फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड का मतलब ये स्टॉक की तरह एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। मार्केट 9:15 पर ओपन होता है और 3:30 पर क्लोज होता है। इस ड्यूरेशन के अंदर हम ETF को कभी भी बाय कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं, बिल्कुल जस्ट लाइक शेयर्स। आप यहाँ पर मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हो और लिमिट ऑर्डर सेट कर कर कभी भी उसको बाय कर सकते हो। चलो अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। तो मैंने सबसे पहले निफ्टी 50 का इंडेक्स खोल लिया है। निफ्टी 50 क्या है? वो है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यहाँ पर टॉप कंपनीज डिसाइड होती हैं कि किसको टॉप में प्रेफर किया जाएगा। अगर ये कंपनीज परफॉर्म करेंगी तो निफ्टी 50 ऊपर जाएगा, और अगर ये कंपनीज परफॉर्म नहीं करेंगी तो ये इंडेक्स नीचे आएगा। तो अगर आज आप निफ्टी 50 की जगह एक एक कंपनी की शेयर्स खरीदने जाओगे तो आपको अराउंड इंडेक्स वैल्यू यानी कि 25,180, राउंड ऑफ करके बोल रही हूँ, इतने रुपए लगेंगे। मतलब आपका अच्छा खासा कैपिटल लग जाएगा। यही एंट्री होती है ETF की। अब देखो, मैं ETF खोल के दिखाती हूँ। निफ्टी 20, यहाँ पर आपको टॉप 50 कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करना है तो आप सिर्फ 285 रुपीज़ में कर सकते हो। कैसे? इस ETF को परचेज कर कर। ETF का नाम है निफ्टी 20, इसका प्राइस चल रहा है अभी 285 रुपीज़। तो जैसे निफ्टी 50 परफॉर्म करेगा वैसे ही ये निफ्टी 20 भी परफॉर्म करेगा। अब देखो, रिटर्न का कंपेयर करें। अगर एक साल के रिटर्न की बात करें, 1 ईयर की, तो निफ्टी 50 ने दिया है 13.8%, और वहीं 1 ईयर रिटर्न निफ्टी 20 उसी के ETF ने दिया है 15%। तो यहाँ पर भी डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ETF जो डिविडेंड देती है ना, जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, उसे बैंक अकाउंट में नहीं देती, वो डिविडेंड आपका री इन्वेस्ट हो जाता है। उस वजह से आप देख रहे हो ETF में जो रिटर्न परसेंटेज है वो थोड़ा बेटर है। वहीं 5 साल के रिटर्न देख लो आप, तो 5 साल में निफ्टी का रिटर्न आ रहा है 73.3% और निफ्टी 20 का रिटर्न आ रहा है 83.09। यहाँ पर भी ETF के रिटर्न्स ही बेटर नजर आ रहे हैं। अब मान लो आजकल IT सेक्टर ज़्यादा प्रेशर में है, काफ़ी अंडरवैल्यूड हो गया है। हम चाहते हैं IT सेक्टर में परचेज करने का, कोई बेस्ट स्टॉक परचेज करने का। तो स्टॉक क्यों परचेज करना? वो तो गिर भी सकता है कभी भी। स्टॉक में स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क भी हो सकती है। इससे अच्छा है कि हम IT सेक्टर एज अ होल पर दाव लगाएं, और उसके लिए बेस्ट है हम IT 20 ले लेते हैं। तो IT 20 अगर आप लेते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसका प्राइस चल रहा है 33.8, यानी कि सिर्फ 33.8 रुपीज़ में आप IT सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर पूरा IT सेक्टर ऊपर जाएगा तो ये ETF डेफिनेटली ऊपर जाएगा। सेम अगर मान लो किसी को ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ऑटो सेक्टर ने भी पिछले 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया है, तो आप ऑटो 20 को खोल लो। ऑटो 20 को खोलोगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये मिल रहा है 294.5 रुपीज़ में। इसका 1 साल का हम रिटर्न देखेंगे तो इसका 1 साल का रिटर्न आता है 40.23%। मतलब कि सेम रिटर्न है जो ऑटो इंडेक्स का है। तो आप किसी एक ऑटो स्टॉक पर बेट नहीं लगा रहे, यहाँ पर आप पूरे ऑटो सेक्टर पर बेट लगा रहे हो।
अगेन मान लो किसी को गोल्ड परचेज करना है, गोल्ड जो कि काफ़ी वैसे आजकल वोलेटाइल हो रहा है, पर मान लो किसी को गोल्ड फिर भी परचेज करना है तो वो गोल्ड 20 ले सकता है, गोल्ड का ETF जिसका भी रेट चल रहा है 131.65। इसने भी पिछले साल बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। यहाँ पर ना तो कोई आपको स्टोरेज की टेंशन है, ना मेकिंग चार्जेस की, ना कोई प्योरिटी की टेंशन है। दोस्तों आज की तारीख में हर सेक्टर पर ETF अवेलेबल हो, चाहे वो निफ्टी 50 हो, मिड कैप ETF हो, स्मॉल कैप ETF हो, बैंकिंग का सेक्टर हो, PSU का सेक्टर हो, मेटल, फार्मा, हेल्थ केयर, हर सेक्टर पे आज की तारीख में ETF अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड वर्सेस ETF। देखो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपको NAV मिलती है, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू, लेकिन आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता होता जब आप बाय करते हो। मार्केट ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है, एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन जो प्राइस है वो आपकी क्लियर नहीं होती। जबकि ETF के अंदर आपको लाइव प्राइस स्क्रीन पर दिखता है। जिस टाइम आप ट्रेड करोगे ना, आप अपना लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो और उसी प्राइस पर आपको ETF मिलेगा। एक तरीके से मोर कंट्रोल आपका ETF की बाइंग पर होता है, ना कि म्यूचुअल फंड की बाइंग पर। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि म्यूचुअल फंड पूरी तरीके से गलत है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल के हिसाब से ETF बिगनर के लिए एक पावरफुल ऑप्शन है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, ट्रैकिंग एरर क्या होती है, AUM का क्या इंपॉर्टेंस है, वॉल्यूम का रोल, बेस्ट ETF इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कंपाउंडिंग कैसे होती है, लोग ETF में पैसा कैसे बना रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम ये सब चीज़ें सीखेंगे विद प्रैक्टिकल डेमो। फ्रेंड्स अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग चाहते हो, कम पैसे में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, सेक्टर पर बेट लगाना चाहते हो वो भी विदाउट रिस्क, तो ETF आपके लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है। रिमेंबर अगर किसी कंपनी पर आप रिस्क नहीं ले रहे, आप पूरे सेक्टर या इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो और लॉन्ग टर्म में इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो इंडाइसेस भी डेफिनेटली ग्रो करेंगे, तो ETF भी आपका ग्रो करेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस ETF फ्री कोर्स की नेक्स्ट डिटेल्ड वीडियो आपके पास जल्दी लेकर आऊं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना नेक्स्ट वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर प्रेस करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वैल्यूएबल कंटेंट लाने का मोटिवेशन देता है। मैं हूं अंकिता खंडेलवाल, मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में जहां ETF को और डिटेल में तोड़ के समझेंगे। थैंक यू।